तो अग्रे स्थातुम तरण युगलम देशम आनंदेंदो, ये आनंद रूपी कृष्ण के मुख रूपी इंदो माने चंद्रमा के सामने टिकने में ये दोनों सूर्य समर्थ नहीं हुए हैं और दोनों सूर्य बगल में जाकर के छिपने लगे। पार्श्व द्वयम भजत नट नहीं, और ये श्री कृष्ण के दोनों पार्श्व, दोनों कंधे, उनके ऊपर ये कुंडल अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं नृत्य करते हुए। प्रीणनाथम यदस्य, और मानो चंद्रमा की प्रशंसा करने के लिए ये उनकी बगल में नृत्य करते हुए चंद्रमा को रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बिंब ये हुआ, श्री कृष्ण का हो गया मुख, कृष्ण का मुख है एक चंद्रमा, उन्होंने कान में जो दोनों कुंडल धारण कर रखे हैं वो है मानो दिव्य दो सूर्य। मुख की शोभा के आगे, क्योंकि उन दोनों सूर्यों की शोभा टिक नहीं पा रही है, इसलिए वे सामने नहीं आकर के छिप करके कहीं पीछे हो गए हैं, अर्थात कंधे के ऊपर बगल में आ गए हैं वे दोनों कुंडल। और वहां पर भी नाच रहे हैं दोनों कपोलों के ऊपर। नाच इसलिए रहे हैं कि सूर्य की कृपा हमको मिल जाए, सूर्य हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कपोल रूपी नृत्य स्थली के ऊपर ये दोनों सूर्य नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। एक बार दोबारा कहेंगे कि दोनों कुंडल ऐसे सुंदर हैं कि उनसे किरणें निकल रही हैं। तो स्वयं मयूख अपनी किरणों से युक्त होकर के एते गंडद्वयम अनुचले कुंडले, श्याम सुंदर के कपोल के ऊपर दो कुंडल जो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, ये अक्षत्रों माने श्री कृष्ण के ये दोनों कुंडल, हमको तो ये लगता है ये कुंडल नहीं है बल्कि ये सूर्य है। ये कुंडल ऐसे हैं जो कि धर्मध्वांतम ब्रज कुमार कुल भुवान बिंदती, इनकी किरणें ऐसी हैं कि ब्रज की कुल स्त्रीगण उनके धर्म रूपी अंधकार को किरणों, कानों के कुंडल से निकलने वाली किरणें नष्ट करती हुई विराजमान है। तो कानों से के कुंडलों से निकलने वाली किरणें ब्रज गोपिकागणों की लोक वेद की मर्यादा को खंडित कर ये कृष्ण की ओर उनको आकर्षित करती हुई विराजमान है। और ये श्री कृष्ण के गंडद्वय माने दोनों कपोल, उनके ऊपर अनुचले नृत्य करती हुई विराजमान हो रहे हैं। ऐसे ये कुंडल है। तो कुंडलों से निकलने वाली जो मयूख हैं वे तो ब्रजगोपिकागणों के धर्म का नाश कर रही हैं, और ये कुंडल श्री कृष्ण के दोनों कपोलों के ऊपर नाचते हुए अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इन कुंडलों की शोभा ऐसी है कि मानो ये कुंडल नहीं है, अपन द्वितीय अलंकार के द्वारा दिखा रहे हैं कि मानो ये दो सूर्य हैं, परंतु मुखचंद्र की शोभा के आगे इन दोनों सूर्यों की प्रभा इतनी फीकी पड़ गई है कि ये सामने टिक नहीं पाते हैं, और ये कहीं बगल में हो गए हैं, और बगल में होकर के सूर्य की कृपा को प्राप्त करने के लिए ये नृत्य करते हुए विराजमान हैं। तो पार्श्व द्वंद्वम भजति, दोनों पार्श्व को, दोनों बगलों को सेवा करते हुए विराजमान हैं, और नटनई प्रीणनार्थम, और नृत्य करके ये प्रसन्न करना चाहते हैं यदस्य मान इस मुखचंद्र को, तो मुखचंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहां पर अपन द्वितीय अलंकार हो गया। पहली दो पंक्तियों में अपन द्वितीय है कि ये कुंडल नहीं है बल्कि दो सूर्य हैं। फिर नीचे की पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो वह सूर्य, वे दोनों सूर्य नृत्य करके श्री
मुखचंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में रूपक अलंकार भी है कि कपोल जो है वो ही मानो नृत्य स्थली होकर के विराजमान, और ये दोनों चंद्र सूर्य ये मानो नट होकर के विराजमान है। इस प्रकार रूपक का भी प्रयोग, तो तीन अलंकारों की संसृष्टि अपूर्व रूप से यहाँ पर विराजमान हुई। तीन अलंकार मिलकर के अपूर्व रूप से विराजमान हो गए हैं। संसृष्टि वहां पर कहते हैं जहां कई अलंकार मिलकर के विराजमान हो। ये संसृष्टि और संकर दो तरह से अलंकारों का मेल होता है। एक होता है संसृष्टि, एक है संकर। संसृष्टि कैसे होगी? बोले संसृष्टि का दृष्टांत है जैसे चावल में मिले हुए तिल अलग दिखेंगे कि ये चावल है ये तिल है, पर तो अलग किए भी नहीं जा सकते हैं। इतने छोटे हैं, उनको बीनने में तो बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी, बड़ी आंखें फूट जाएंगी एक एक तिल को बीनने। तो तिल तंदुल न्याय से जहां पर मिलन हो उसका नाम है संसृष्टि, और जहां पर नीर क्षीर न्याय से मिलन हो उसका नाम है शंकर। दूध में पानी मिल गया, अब पानी अलग नहीं दिख रहा है, तो दूध और पानी ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, पानी अलग नहीं दिखता है, उसको कहते हैं शंकर। अलंकारों का शंकर, अलंकारों का मिलना। परंतु जहां तिल तंदुल न्याय से, तिल और चावल इनके न्याय से, इनके मिलन के न्याय से, खिचड़ी के न्याय से, ये दाना चावल का है और ये दाना दाल का है। तो जैसे खिचड़ी मिलाई जाए तो उसमें दाल चावल दोनों मिले हुए हैं, तो वो जो है उसको हम कहेंगे संसृष्टि। तो यहां पर अपनोति, उत्प्रेक्षा और रूपक, इन तीन अलंकारों का घिल मिल इनकी खिचड़ी है, परंतु खिचड़ी दिख रही है कि ये चावल है ये दाल है। तो पूर्व पंक्ति में तो प्रकट हो रहा है अपनोति, अपनोति में निषेध किया जा रहा है कि ये कुंडल नहीं है बल्कि ये दो सूर्य हैं। फिर सूर्य नहीं है, भजत नटनई प्रीणार्थम यदस्य, ये चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हैं, ये हो गया रूपक। और उत्प्रेक्षा है कि मानो ये मुख के आगे नहीं टिक पाए, इसलिए छिप करके ये साइड बाय साइड हो गए हैं, ये बगल में आ गए हैं, एक किनारे किनारे हो गए हैं। इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा हो गई। तो उत्प्रेक्षा में कल्पना, अपनोति में एक वस्तु का निषेध करके दूसरी वस्तु की स्थापना, और रूपक में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप, या जो उपमेय है उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप करते हुए विराजमान। इस प्रकार क्या सुंदर श्री किशोरी जी, आप सोच रही किशोरी जी, तो जहां पर तो कविता सहज रूप में सेवा करने के लिए विराजमान, परम विदग्धा होकर के, परम कवियत्री श्रोमणी होकर के श्री किशोरी जी विराजमान, जहां पर सरस्वती सेवा करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहे। तो किशोरी जी जब बोल रही हैं तो सरस्वती अपने आप सेवा करने के लिए, सारे अलंकार सेवा करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो प्रिया की जहां वाणी होगी वहां पर तो अलंकार रूपी दासी अपने आप सेवा करने के लिए पीछे दौड़ेंगी। एक बार पुनः सुन लें कि कान के कुंडलों से जो किरणें निकल रही हैं, वे किरणें कैसी हैं कि धर्मध्वांतम ब्रजकुल भुवाम, ब्रज की जितनी भी कुल रमणीगण हैं उनके धर्म रूपी ध्वांत माने अंधकार को दूर करेंगे। रूपक अलंकार आ गया, पहले यहां पे भी रूपक आ गया। धर्मध्वांतम में धर्म ही अंधकार है, धर्म रूपी अंधकार, उसको दूर करते हुए विराजमान हो रही है। अपनी मयूख माने किरणों के द्वारा, भिन्नति स्वयं मयूख है, भिन्नति माने काटती हुई। एते गंडद्वयम अनुचले कुंडले, श्री किशोरी श्याम सुंदर के कुंडल कपोल के ऊपर नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अघ शत्रु, अघ माने अघासुर, उनके शत्रु माने अघारी श्री कृष्ण के कुंडल कान के ऊपर नृत्य करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। अग्रे स्थापम तरण युगलम नेश मेवान ननेंदो, परंतु मुखचंद्र इतना चमकीला है कि उन मुखचंद्र के आगे
ये दोनों कुंडल सामने नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि डर करके, लज्जित होकर के ये अगल बगल हो गए हैं, दोनों पक्षों में आकर के विराजमान हो गए हैं। तो अग्रे स्थातुम, आगे स्थित होने पर तरणी युगलम, तरणी माने सूर्य, दो सूर्य जो है वो सूर्य मानो नेशम एवं आनंद हो, आनंद रूपी माने मुख रूपी चंद्रमा के सामने रुकने में समर्थ नहीं हुए, तो उत्प्रेक्षा भी हो गई और आनंद कह करके ये रूपक भी हो गया। मुख रूपी चंद्रमा उसके सामने रुकने में मानो समर्थ नहीं हुए, तो कल्पना भी हो गई, उत्प्रेक्षा भी हो गई। और पार्षद द्वयम द्वंद्वम भजत नटनई, ये दोनों बगल में ही नाचते हुए कुंडल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। प्रेरणार्थम यदस्य, उस चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार अपनोति रूपक उत्प्रेक्षा इनका एक अपूर्व संसृष्टि वहां पर हो रही है। और संसृष्टि में तीनों अलंकार अलग अलग भी दिख रहे हैं और उनकी अपूर्व शोभा सामने प्रकट हो रही है। इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि कंदर्पो यत् स्वमकर युगम कर्णनद्धम व्यधानो विध्यन अस्ये क्षण शितसरै बाढ़ मेकाग्र चित्ता। अब यहां पर एक रूपक है, जैसे कोई धनुष चलाने वाला, निशान साधने वाला जब धनुष चलाता है तो उस समय वह बिल्कुल एकाग्र होकर के वह फिर धनुष पर, लक्ष्य के ऊपर निशाना साधता है। तो श्री कृष्ण ही मानो कंदर्प है। तो कृष्ण हो गए एक निशाना साधने वाले, एक वीर जो निशाना साध रहा है, एक धनुष चलाने वाले हो गए कृष्ण। अब जब धनुष चलाने वाला बैठेगा तो उसको बिल्कुल शांति चाहिए, एकदम एकाग्र होकर के यदि वो रहेगा तब तो वो लक्ष्य भेद कर पाएगा। और हो हल्ला हो, यदि कहीं बार बार कहीं व्यवधान पड़ रहा हो तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। और एकाग्रता भंग होकर के जो निशाना लगा रहा है वो बुल आई पर नहीं लगेगा, आगे ऊपर के जो गोले हैं उनके ऊपर लगने लगेगा। तो जैसे शूटिंग करने वाला जो है उसका लक्ष्य होता है, माने वो शूटिंग का जो सामने वो जो चार्ट लगाते हैं उसमें बीच वाला जो गोला है वो कहलाता है बुलाई, और उस बुलाई के चारों फिर एक बड़ा गोला, फिर ऊपर गोला, फिर ऊपर गोला, ये कई 3-4 गोले होते हैं। तो वो लक्ष्य करता है कि सामने जो चार्ट लगा हुआ है, जो गोल लगा हुआ है, उसके ठीक केंद्र में वह फायर करे, वो तीर चलाए। ऐसे श्री कृष्ण मानो कंदर्प है, मानो कामदेव है। और कामदेव ब्रज गोपिकागणों के हृदय रूपी लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। अब जब लक्ष्य को भेदने के लिए विराजमान हैं तो कामदेव का वाहन है मकर। कामदेव को मकर वाहन कहा गया। मछली कामदेव का वाहन है। अब मछली का स्वभाव होता है बड़ा चंचल। अब देखिए बिंब समझ लेना चाहिए पहले। मछली का स्वभाव होता है बड़ा चंचल। अब ये चंचल मछली होगी और मछली के ऊपर बैठ करके कामदेव यदि बाण चलाएगा तो निशाना चूकेगा ही चूकेगा। इसलिए श्री कामदेव ने क्या किया, कृष्ण रूपी कामदेव ने क्या किया, उसने अपने दोनों वाहनों को, उसने मछली रूपी अपने दोनों वाहनों को मकराकृत कुंडल के रूप में अपने कानों के साथ में बांध दिया कि तुम तो यहां बैठो। तो जैसे एक धनुष चलाने वाला या निशाना साधने वाला अपने सारे साधनों को हटा देता है, अपने वाहन इत्यादि को दूर कर देता है और फिर ठीक
बैठ करके अपने कंधे से बंदूक लगा करके निशाना लगाता है, उसकी आंख वो जो निशाना है वो निशाना और बंदूक की आगे की नोक वे दोनों एक सीध में होंगी, तब तो निशाना ठीक जगह पर पहुंचेगा। और यदि इधर उधर हो जाएगा तो जो निशाना लगेगा वो बुलाई में नहीं लगेगा, बल्कि इधर उधर लगेगा, इधर उधर भागेगा। ऐसे श्री कृष्ण बड़ी सावधानी के साथ में कहीं चंचलता, ये जो मकरों के मछली चंचल ही है तो मछली कहीं चंचलता नहीं करे, तो उस मछली को उन्होंने दो खूंटे, कानून की जैसे खूंटे हैं उनके साथ में जैसे घोड़े को बांध दिया जाए कि घोड़ा इधर उधर नहीं जाए, और फिर एक धनुष ठीक निशाना लगाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने मछली रूपी अपने दोनों कुंडलों को कर्ण रूपी स्तंभ के साथ में बांध दिया है कि ये तो बीच में डिस्टर्ब करे नहीं, निशाना लगाते समय ये तो कहीं बाधा डाले नहीं। और फिर श्री गोपिका गणों के नेत्रों के ऊपर ठीक निशाना लगा रहे हैं। उस समय कोई कृष्ण से पूछे तुमको क्या दिख रहा है, तुम्हें कहेंगे कि न पेड़ दिख रहा है न पत्ता दिख रहा है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। ऐसे ही श्री कृष्ण को भी एकाग्रता के साथ में केवल प्रिया जी के नयनों से जो भाषा निकल रही है उस नयनों का ही दर्शन करते हुए श्री कृष्ण विराजमान है, तो प्रिया के नयनों के साथ में नयन मिला करके विराजमान है। इसी बिंब के साथ में आप पंक्ति देखें कि कंदर्पो यत्, श्री कृष्ण ही कंदर्प है। कंदर्प माने कामदेव, कम माने कौन, दर्प माने उनके आगे अभिमान कर सके, जिसके आगे कोई अभिमान नहीं कर सके उसका नाम कंदर्प। कंदर्प किसका अभिमान उनके सामने रहा, इसीलिए उसका नाम कंदर्प। ब्रह्मादि जय संद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, ब्रह्मा इत्यादि को बड़ा अभिमान था, परंतु कामदेव ने ब्रह्मा को भी मूर्छित कर दिया। आदि कहकर के अन्य सबको भी शिव प्रकृति उनको भी मोहिनी स्वरूप में मूर्छित करते हुए विराजमान हुआ। तो कंदर्प माने किसी का भी दर्प जिसके सामने नहीं टिका उसका नाम है कंदर्प। तो कंदर्पोयम अयम माने श्री कृष्ण ही कंदर्प हैं। यत् स्व मकर युगलम, उन कृष्ण ने देखा कि कंदर्प का वाहन है मछली और ये मछली चंचल होती है, इसलिए स्व मकर युगम, उस कंदर्प ने, उस कामदेव ने मकर रूपी दोनों वाहनों को कर्ण नग्धम व्यधात, कान रूपी स्तंभ के साथ में कस करके बांध दिया। जैसे एक अश्वारोही अपने अश्व को किसी स्तंभ के साथ में बांध देता है, ऐसे श्री कृष्ण ने अपने मकर रूपी, मछली रूपी दोनों वाहनों को कान रूपी स्तंभ के साथ में, कान रूपी खूंटे के साथ में उनको बांध दिया। अर्थात कृष्ण ने कान में सुंदर कुंडल धारण कर रखे हैं। ये ऐसा बांधा क्यों? बोले नो विध्यन। श्री किशोरी जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमको बेधना चाहते हैं, हमारे हृदय को, हमारे नयन उनको ही बेधना चाहते हैं। नो माने हम गोपिकागण, उनको विध्यन माने बेधना चाहते हैं। कैसे बेध रहे हैं? बोले अस्य क्षण शुद्ध शरीर, श्री कृष्ण के कटाक्ष रूपी पहने बाणों से हमको बेधना चाहते हैं। तो यहां पर सुंदर परम पंडित रूपक हो गया। हम हो गए लक्ष्य, श्री कृष्ण हो गए धनुष और उनके कटाक्ष हो गए बाण। उन कटाक्ष बाणों से वे हमको बेधना चाहते हैं। अब बेधते समय बाढ़ एकाग्र चित्त, अत्यंत एकाग्र चित्त होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। माने बिल्कुल ध्यान, कोई दूसरी जगह उनका ध्यान नहीं होना चाहिए। एकाग्र, क्यों मछली रहेंगी तो गड़बड़ करती रहेंगी, हिलती रहेंगी, एकाग्रता होगी नहीं। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के बेधने के लिए श्री कृष्ण प्रयोग कर रहे।
उस समय उन मछलियों को उन्होंने कान से बांध दिया। कितनी सुंदर वो प्रसिद्धि है ना, जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंच, जब रवि वहां पहुंचे कभी। तो वही यहां पर दिख रहा है कि कुंडल धारण किए, इसमें क्या कल्पना हो सकती है। और उसमें कल्पना कर रहे हैं कि कहीं गोपियों के चित्त को भेदने के लिए, उनके नयनों को भेदते समय कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए, कोई बाधा नहीं आ जाए, इसलिए कृष्ण ने अपने कुंडलों को कान रूपी स्तंभ के साथ में बांध दिया है। और तत्व स्पंद बांध दिया तो बांध दिया, इससे होता क्या है, एक चीज का तो बाधा दूर हो गई, परंतु दूसरी बाधा और उत्पन्न हो गई। उसका भी बिंब आगे वर्णन कर रहे हैं। उसका बिंब ये है कि कान में जो कुंडल लगा रखे हैं और कुंडल के ऊपर जो श्री कृष्ण ने फूल धारण कर रखे हैं, कर्ण फूल, इसी तरह से उत्तंस माने मस्तक के ऊपर भी कुछ फूल लगे हुए हैं। उन फूलों के ऊपर अथवा फूल नहीं भी हो तो मुखारबिंदु तो है ही, उसकी भी गंध आ रही है। तो उस गंध के कारण भौरा श्री कृष्ण के ऊपर बार बार झपट रही है, बार बार आ रही है। अब भौरों का जो आवाज करना, उसको कौन रोक लेगा? भौरों को तो रोका नहीं जा सकता है। तो श्री कृष्ण को उस समय एकाग्रता में उस कामदेव को बाधा की बाधा ही हो रही है। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि तत्वोत्तंस स्तुवत, वहां पर कर्ण आभूषणों की या श्री मस्तक उसके आभूषण की, स्तुवत माने स्तुति करने वाली जो अन्य घटा, भौरों की घटा है, उस भौरों की घटा अपूर्व रूप से झंकृति करती हुई विराजमान हो रही है। श्री कृष्ण ने जो फूल की माला धारण कर रखी है, जो बाजूबंद धारण कर रखे हैं, कान में कर्णफूल धारण कर रखे हैं, उत्तंस माने जो कान के कुंडल हैं, उन कान के कुंडलों में, अवतंस माने कुंडल, उत्तंस माने माथे की मुकुटमणि, उसके ऊपर जो कुंडल धारण कर रखे हैं, वो जो फूल धारण कर रखे हैं, उन फूलों के ऊपर तो भौरा आएंगे ही आएंगे। तो तत्वोत्तंस माने कुंडलों के ऊपर, मस्तक के मुकुट के ऊपर जो पुष्प हैं, उनके ऊपर स्तुति करते हुई अन्य घटा झंकृति, भौरों की जो झंकार हो रही है, वो झंकार से भी त्रस्तम एका, वो कामदेव बड़ा त्रस्त हो रहा है। तो बार बार जैसे ही ठीक निशाना साधता है, इतने में ही कोई भौरा आकर के गुन 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 करके कृष्ण के ध्यान को बता देता है, और श्री कृष्ण अपने नयन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो त्रस्तम एतत्, उस समय श्री कृष्ण का मुखचंद्र, वो कृष्ण रूपी जो कामदेव है, वो त्रस्त हो जाते हैं। ये मकर युगल जो है, वो मकर युगल भी त्रस्त हो जाते हैं। त्रस्तम एतत्, एतत् माने ये कानों के दोनों कुंडल, ये एतत् शब्द कुंडल के लिए आया, ये कुंडल भी उस समय त्रस्त हो जाते हैं। अब यत्नात् नौबुद्ध्या अपसृत्य करते, यदि ये कुंडल स्वतंत्र होते तो उन भौरों को दूर कर देते, परंतु क्या करें, इनकी भी विचारों की मजबूरी है, इनको बांध दिया गया है स्तंभ के साथ में, कर्ण रूपी स्तंभ के साथ में ये कुंडल बंधे हुए हैं। तो बंधे होने के कारण ये आने वाले जो भौरे हैं, उन भौरों को दूर कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर भौरे कौन है? तो अलकावली, अलकावली भी भौरे भी हैं, दोनों ही, मतलब भौरे भी हैं और भौरों के साथ में अलकावली, वो भी भ्रमर के समान बार बार मुख के ऊपर आ रही है। परंतु ये कुंडल करें क्या? यदि कुंडल स्वतंत्र होते, मानो मछलियां स्वतंत्र होती, तब तो उनको बार बार भगा देती, उन भौरों को दूर कर देती, परंतु कुंडल बंधे हुए हैं, इसलिए भौरों को दूर भी नहीं करते हैं। अर्थात अलकावली झुक कर के मुख के ऊपर आती ही है। ऐसे ही मस्तक पर जो पुष्प धारण कर रखे हैं, कान में जो कर्णफूल धारण कर रखे हैं, कंठ में जो माला धारण कर रखी है, फूलों के बाजूबंद जो धारण कर रखे हैं,
उनके ऊपर आने वाले भौरों को दूर कैसे किया जाए। उनको दूर नहीं किया जा सकता है। तो यत्ना मौढ़्या अपसृत्य कृते, ये इतने मुग्ध हो रहे हैं कि प्रयत्न करने पर भी उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो हंत किंबा विधत्ते, बेचारे क्या करें, इसलिए केवल काम करके ही रह जाते हैं, आगे बढ़कर के उन भौरों को दूर नहीं कर पाते हैं। बड़ी सुंदर कल्पना, ये उत्प्रेक्षा बड़ी सुंदर हो गई। पुनः एक बार स्मरण करेंगे उस शोभा का कि कंदर्पो यत्, श्री श्याम सुंदर ही एक मानो मूर्तिमान कामदेव है। श्याम सुंदर को कामदेव कहा गया। काम गायत्री में 24.5 अक्षर, ऐसे ही श्री कृष्ण के श्री अंग में 24.5 चंद्रमा एक काल में विराजमान है। जहां 10 नक्षत्र श्री चरण के, 10 नक्षत्र बंशी बजा रहे हैं, उस समय श्री हस्त के 10 नक्षत्र, एक हो गया पूरा मुखचंद्र 21, 2 हो गए कपोल चंद्र, कपोल जो 2 हैं या कुंडल, वे हो गए 2 चंद्र, 21 और 2 23। एक मस्तक के ऊपर तिलक धारण कर रखा है, वो हो गया 1 चंद्र 24, और आधा चंद्रमा है ललाट। ऐसे 24.5 चंद्रमा कामदेव आए प्रभृति के द्वारा। तो कामदेव कहने का तात्पर्य यही है कि जो काम माने सेवा करने की अभिलाषा हो, देव दाना द्योतना दीपनाथ, जो काम को दान करें, जो काम दे दिया गया उसको द्योतित करें, माने उसकी सेवा करने की सारी सामग्री उपलब्ध कराएं। ठाकुर ही सेवा की, नुकुंज की जितनी भी सामग्री है उनको योग माया जी ही उपलब्ध करा देंगी कृष्ण के आदेश से। तो दानात माने पहले प्रेम का दान करने वाले, फिर द्योतित माने सेवा की सारी सामग्री और योग्यता हमें प्रदान करने वाले, साधक में उस नई नव मंजिली में सारी योग्यता प्रदान करने वाले, फिर दीपनाथ जो सामग्री है उसका सेवा में विनियोग कराने वाले भी श्री कृष्ण हैं। तो 3 कारणों के कारण श्री कृष्ण को कामदेव कहा गया। काम माने सेवा की इच्छा को दान करने वाले, सेवा की इच्छा के अनुसार सारी सामग्रियों को उपलब्ध कराने वाले, और उन सामग्रियों का विनियोग कराने वाले। ये तीनों कारणों से श्री कृष्ण का नाम है कामदेव। वे ही कामदेव होकर के विराजमान हैं, जिनमें 24.5 चंद्रमा एक काल में अपूर्व रूप से विराजमान है, और वे साक्षात विलास रूप होकर के ही विराजमान, श्री नुकुंज विलास रूप होकर के वे श्री कामदेव साक्षात विराजमान। अतः ककार लकार ईकार चंद्र बिंदु नाद और घोष, इन 5 स्वरूपों में वे अपूर्व रूप से उस रस का विस्तार करते हुए, माने जो काम बीज है वह काम बीज युगल विलास ही काम बीज है। काम बीज का अर्थ युगल विलास, अर्थात ककार के द्वारा श्री कृष्ण, लकार के द्वारा श्री किशोरी जो लक्ष्मी, ईकार के द्वारा प्रेम, चंद्र बिंदु के द्वारा प्रेम के सारे अनुभव, आलिंगन प्रभृति जितने भी उपचार वे विराजमान, और फिर उनके द्वारा जो बीज, जो बिंदु नाद और घोष उत्पन्न हुआ, उस बिंदु नाद घोष के द्वारा वो ही काम बीज सर्वत्र विद्यमान है, व्यापक होकर के विराजमान है। जैसे टकोरा है, उसके ऊपर किसी ने डंका लेकर के और चोट की, जैसी चोट की वैसी आवाज आई टो, तो ट जो है वो तो हो गया बीज। अब ट के बाद में जो निकली, तन जो निकला, वो ये है बीज के बाद में नाद, नाद के बाद में वो आगे बढ़ा, वो फैला, और वही
सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तम, तो जो सर्वत्र व्याप्त हो गया वो ही है कि वह प्रेम ही सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान है, और प्रेम ही अनेक अनेक स्वरूपों को धारण करके विराजमान। तो ओंकार या काम बीज, इनमें चाहे ओंकार हो चाहे काम बीज हो, दोनों का अर्थ एक ही है। उनमें आ उ म, किसी ने कहा ओम, तो जो आ उ म ये तो हो गए तीन बीज। बीज से कहीं नाद और घोष ये उत्पन्न हुए, तो जो गूंज हुई वो हुई नाद, और वो गूंज ही जब व्याप्त होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्मसात करके